Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is 18 Indians killed as bus falls into river in Nepal. ठीक है, इंटू कब लगता है गाइस? जब हम मूवमेंट दिखाते हैं, ठीक है, तब हम इंटू का यूज़ करते थे। इंटू द रिवर मतलब तो नदी के अंदर, ठीक है। तो नेपाल में बस नदी में गिरने से 18 भारतीयों की मौत, ठीक है। इसके बारे में न्यूज़ है, चलो अभी इसे अच्छे से समझते हैं। Here is at least 80 Indian pilgrims who arrived in Nepal from Maharashtra for a 10-day tour were killed after a tourist bus veered off the highway and fell 150 meters into the fast flowing Mashyangdi river in central Nepal, approximately 120 kilometers from the capital. ठीक है, इतना समझते हैं कि कम से कम 18 भारतीय पिलग्रिम्स का मतलब होता है जो यात्रा करने जाते हैं, धार्मिक यात्रा करते हैं, यानी कि तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, ठीक है, जो तीर्थ यात्री हैं 18 भारत के, हु अराइव्ड जो पहुँचे थे नेपाल में, कहाँ से? महाराष्ट्र से। किस लिए? फॉर 10 डे टूर के लिए वो गए थे नेपाल में महाराष्ट्र से। वर किल्ड वो क्या है? मारे गए। वर किसके अकॉर्डिंग लगता है गाइस? पिलग्रिम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। आफ्टर अ टूरिस्ट बस, जब क्या हुआ, एक टूरिस्ट बस यानी कि पर्यटक बस जो था जिसमें यात्री सफ़र कर रहे थे, वो क्या हुई? वीड ऑफ हुई। वीड ऑफ का मतलब होता है रूट चेंज हो जाना, ठीक है, या टर्न्ड, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं डाइवर्ज। तो जो बस है डाइवर्ज हो गई एंड फेल 150 मीटर्स, और जो है 150 मीटर जो नीचे जो नदी है मार्शियांदी रिवर, उसमें वो गिर गई, जिसमें पानी का जो लहर था वो बहुत ज़्यादा फास्ट था। तो ये पूरा है कि जो 18 जो भारतीय पिलग्रिम्स थे वो एक बस में नेपाल गए महाराष्ट्र से 10 दिन के लिए वहाँ घूमने फिरने के लिए। वो बस क्या हुई? माशियांदी रिवर में गिर गई, जिसके कारण क्या हुआ? लोग जो है मारे गए, पिलग्रिम्स मारे गए, ठीक है। In central Nepal, approximately 120 kilometers from the capital on Friday, according to media reporters, ठीक है। तो जो माशंदी रिवर है नेपाल की राजधानी में, जो क्या है अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग 120 किलोमीटर दूर है इसकी राजधानी से। ऑन फ्राइडे को ये जो घटना है घटित हुई, ऐसा रिपोर्टर्स ने कहा, ठीक है। द बस फ्रॉम गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश वॉज हेडिंग टुवार्ड्स नेपाल्स कैपिटल काठमांडू फ्रॉम द रिसोर्ट टाउन ऑफ पोखरा व्हेन इट ड्रॉव ऑफ द हाईवे इन। तो जो ये बस है, कौन सी बस? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जो ये बस थी, ये रिसोर्ट टाउन ऑफ पोखरा से रवाना हुई थी नेपाल के कैपिटल काठमांडू को। When it drove off the highway in आइनापहारा इन दी तानाहुन डिस्ट्रिक्ट। तो जब ये क्या हुई? ड्रॉव ऑफ का भी मतलब होता है गाइस टर्न हो जाना या डाइवर्ज हो जाना, ठीक है। तो ये वहाँ से क्या हुई? टर्न हो गई, डाइवर्ज हो गई हाईवे से। और कहाँ पे? इन आइनापहारा इन तानाहुन डिस्ट्रिक्ट में। There were 43 peoples, including the driver and the co-driver on the bus with an Indian registration number. भारतीय पंजीकरण संख्या वाली बस में 43 पीपल के अलावा उसमें और कौन थे? ड्राइवर और को ड्राइवर, सह ड्राइवर भी शामिल था, ठीक है। The passengers on board the bus were part of a group of 104 Indian pilgrims.
और जो पैसेंजर ऑन बोर्ड थे, ऑन बोर्ड मतलब सवार या प्रेजेंट, तो जो बस में सवार यात्री थे वो 104 भारतीय तीर्थयात्रियों का एक हिस्सा थे जो हु अराइव्ड इन नेपाल फ्रॉम महाराष्ट्र इन 3 buses 2 days ago for a 10-day tour of हिमालय नेशन। वो क्या थे, नेपाल पहुंचे थे महाराष्ट्र से 3 बसों में सवार होकर 10 दिनों के पर्यटन के लिए। ठीक है, माई रिपब्लिका न्यूज़ पोर्टल रिपोर्टर, ऐसा माई रिपब्लिका न्यूज़ पोर्टल ने रिपोर्ट कहा। ठीक है, रिपोर्ट किया। नेक्स्ट, दे कैम फ्रॉम भूसल विलेज इन जलगांव डिस्ट्रिक्ट। वो कहाँ से आए थे, भूसल विलेज से आए थे जलगांव डिस्ट्रिक्ट में। आफ्टर विजिटिंग पोखरा फॉर 2 days तो 2 दिन पोखरा में विजिटिंग करने के बाद ऑल 3 buses लेफ्ट फॉर द कैपिटल काठमांडू ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। तो जो 3 बसें थी वो दोनों रवाना हो गई कहाँ से, कैपिटल काठमांडू से ऑन फ्राइडे मॉर्निंग को। ठीक है, माधव प्रसाद पौडेल, चीफ ऑफ द आर्म्ड पुलिस फोर्स APF कुरिनतार, said that most of the passengers traveling in the 3 buses were families and relatives। जो आर्म्ड पुलिस फोर्स कुरिनतार के चीफ हैं माधव प्रसाद पौडेल, उन्होंने कहा कि जो बस में ज़्यादातर जो यात्री थे, मोस्ट ऑफ मतलब अधिकांश या ज़्यादा मात्रा में जो लोग बस में सवार थे वो क्या थे, फैमिलीज़ और रिश्तेदार थे। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ 43 पैसेंजर्स, और जो लिस्ट है 43 पैसेंजर की who were in the ill-fated bus has been released। ठीक है, तो जो इस ill-fated का मतलब होता है दुर्भाग्य वाला या फिर मिसफॉर्चून वाला जो बस था, मिसफॉर्चून। ठीक है, मिसफॉर्चून वाला जो बस था, दुर्भाग्य वाला जो बस था जिसमें 43 यात्री सवार हुए थे, उनकी जो लिस्ट है उसको रिलीज़ किया गया, रिहा किया गया। ठीक है, एन इंडियन टूरिस्ट बस ट्रैवलिंग फ्रॉम पोखरा टू काठमांडू विद अराउंड 43 इंडियंस। ठीक है, जो भारतीय टूरिस्ट वाली जो बस थी जिसमें जो लोग थे वो पोखरा से काठमांडू की ओर जा रहे थे, उसमें 43 यात्री सवार थे। फेल 150 मीटर्स इंटू माशियांदी रिवर टुडे। वो जिसमें क्या थे, माशियांदी रिवर में आज 150 मीटर जो है नीचे गिर गए, 150 मीटर नीचे माशियांदी रिवर में गिर गए। द एम्बेसी ऑफ इंडिया सैड इन पोस्ट एक्स, ऐसा एम्बेसी ऑफ इंडिया ने एक पोस्ट एक्स में कहा। द मिशन इज कोऑर्डिनेटिंग विद लोकल अथॉरिटीज़, और जो मिशन है वो कोऑर्डिनेटिंग विद का मतलब होता है टू वर्क टुगेदर विद अनदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। ठीक है, तो किसी ऑर्गेनाइज़र या पर्सन के साथ मिलकर काम करना किसी चीज़ को पाने के लिए। ठीक है, तो जो ये मिशन है ये लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया। अंडरटेकिंग रिलीफ एंड रेस्क्यू। ठीक है, किस लिए, रिलीफ बचाव, और रिलीफ मतलब राहत और रेस्क्यू मतलब बचाव। राहत और बचाव की जो ये मिशन था इसको अंडरटेक किया गया लोकल अथॉरिटीज़ के साथ। अकॉर्डिंग टू डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ APF शैलेंद्र थापा, 40 बॉडीज़ वर रिट्रीव्ड फ्रॉम द क्रैश साइट। तो जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हैं उनके अनुसार जो बॉडीज़ है, बॉडीज़ मतलब जो मृतक हैं या शव जो है, इसको रिट्रीव किया गया। रिट्रीव मतलब प्राप्त किया गया, पुण्य प्राप्त करना। ठीक है, दोबारा से प्राप्त किया गया। कहाँ से, जो क्रैश साइट है, जो ग्रस्त साइट है। ठीक है,
ठीक है। जो ग्रस्त पीड़ित जो यानी कि जो घटना स्थल है वहाँ से प्राप्त किया गया 60 इंजर्ड वर रश्ड टू अ लोकल हॉस्पिटल, और 16 घायलों को रश्ड टू किया गया। रश्ड टू मतलब इमीडिएटली उनको लोकल हॉस्पिटल में पहुँचाया गया। The bus that fell on the river bank has been badly damaged, और जो बस नदी में गिर गई थी वो बैडली मतलब बुरी तरह से। ये क्या करता है, ये एक एडजेक्टिव है जो वर्ब को चेंज करता है, यानी कि बहुत बुरी तरह से खराब होना, डैमेज होना। Is an Mi-17 helicopter of Nepal Army has left for an accident site at Anbu Khairani in Tanahun district। तो जो नेपाल आर्मी की 17 Mi-70 हेलीकॉप्टर है वो एक्सीडेंट साइट अनबू खैरैनी इन तानाहुन डिस्ट्रिक्ट पर के लिए रवाना हुई, वहाँ गई। विद अ मेडिकल टीम, एक मेडिकल टीम के साथ, फॉर द रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव ऑपरेशन के लिए। माई रिपब्लिका ने रिपोर्टेड मतलब उन्होंने कहा। द गंडकी प्रोविंस पुलिस ऑफिस, और गंडकी प्रांत, प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत, ठीक है। तो गंडकी प्रांत पुलिस ऑफिस पोखरा सैड, क्या 50 ऑफ दोज रेस्क्यू कैन स्पीक, जो 15 जो रेस्क्यू किए गए हैं, बचाए गए हैं, ठीक है, जिनको सेव किया गया है वो क्या है, कैन स्पीक, वो बोल सकते हैं। नेक्स्ट, मीन वाइल द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेंट अ सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट टू द इंसिडेंट साइट। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सरकार ने सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को इंसिडेंट साइट, घटना स्थल पर भेजा। एन ADM हैज़ ऑल्सो बीन अपॉइंटेड टू कोऑर्डिनेट द रिलीफ वर्क, और ADM को भी अपॉइंट किया गया, किस लिए, रिलीफ वर्क को कोऑर्डिनेट करने के लिए। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है टू वर्क टुगेदर विद अनदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, ठीक है। उत्तर प्रदेश रिलीफ कमिश्नर GS नवीन कुमार इन अ प्रेस स्टेटमेंट सेड, और जो उत्तर प्रदेश के राहत कमिश्नर हैं GS नवीन कुमार, उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट में कहा, as per media reports and further confirmed from the MEA Nepal division today at about 11:30 am, a bus with registration number UP53FD 7623 carrying approx 43 passengers। जो नवीन कुमार हैं उन्होंने कहा एज पर के अनुसार, ठीक है, मीडिया रिपोर्ट और फर्दर कंफर्म्ड यानी पुष्टि। तो फर्दर MEA नेपाल डिवीज़न, तो MEA क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। तो इनके साथ कंफर्म्ड करने के बाद कहा क्या, टुडे एट अबाउट, कि आज 1:30 पर एक बस जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है UP53FD 7623, ये क्या है, कैरिंग कर रहा था, मतलब इसमें सवार थे लगभग 43 पैसेंजर्स फ्रॉम महाराष्ट्र से, ठीक है, 43 पैसेंजर इस पर सवार थे, इंक्लूडिंग द ड्राइवर एंड 1 असिस्टेंट, जिसमें एक 43 पैसेंजर में एक ड्राइवर और एक सब ड्राइवर भी शामिल है। फेल अराउंड 150 मीटर्स इनटू रिवर मार्शंदी इन अम्बू खैरैनी रीजन इन दी तानाहुन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल, ठीक है। तो जो बस है मार्शंदी रिवर में गिर गई। जो मार्शंदी रिवर है कहाँ पर है, अम्बू खैरैनी रीजन में, इन तानाहुन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल में, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट एडेड द UP गवर्नमेंट वॉज सेंट SDM महाराजगंज टू द इंसिडेंट साइट, और ये भी कहा गया कि UP गवर्नमेंट ने SDM महाराजगंज को वहाँ पे इंसिडेंट साइट पर, घटना स्थल पर भेजा। द MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज कोऑर्डिनेटिंग द सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन विद लोकल अथॉरिटीज़,
सर्च यानी खोज और राहत ऑपरेशन के साथ लोकल अथॉरिटीज़ के साथ जो MEA है ये मिलकर काम कर रहे हैं। नेपाल्स रिवर आर जनरली फास्ट फ्लोइंग ड्यू टू माउंटेनस टीरेन्स। ठीक है, तो जो नेपाल में जो रिवर है वो क्या है, जनरली मतलब आम तौर पर, ठीक है, ये आम तौर पर बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लोइंग करता है, बहुत तेज गति से इसमें पानी का जो बहाव होता है, किसके कारण, ड्यू टू माउंटेनियस टीरेन्स। ठीक है, तो पहाड़ी इलाका होने के कारण या यहाँ पे क्या होता है, नेपाल के रिवर में पानी का बहाव जो है बहुत ज़्यादा तेज होता है। ठीक है, तो माउंटेनस टीरेन ये क्या है, इसका मतलब होता है पहाड़ी इलाका। ठीक है, नेक्स्ट, हैवी monsoon downpours in the past few days have swollen the waterways and turned them murky browns। ठीक है, तो हैवी मानसून यानी हैवी मतलब भारी, भारी बारिश होने के कारण, डाउनपोर्स का मतलब होता है रेन, तो भारी रेन फॉल होने के कारण इन पास्ट फ्यू डेज़ का मतलब पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश होने के कारण इसने क्या कर दिया, जो रास्ते हैं उसको स्वोलन कर दिया, पानी से भर दिया, पानी से फूल गए। ठीक है, यानी पानी से भर गया रास्ता। एंड टर्न दैम मर्की ब्राउन, और उनको क्या कर दिया, टर्न कर दिया, बदल दिया, किसमें, एक मटमैले, मर्की ब्राउन का मतलब होता है मटमैले भूरे रंग में। ठीक है, मटमैले भूरे रंग में बदल दिया, मेकिंग इट इवन मोर डिफ़िकल्ट टू सी दी रैकेज, और इसने क्या कर दिया, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया कि मलबे, रैकेज का मतलब होता है मलबा। ठीक है, तो मलबा को देखने में ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन गया, क्योंकि पानी जो है रास्ते में भर गया और जिसके कारण जो रास्ते हैं वो स्वोलन हो गए। मानसून सीजन ब्रिंग्स हैवी रेन्स टू नेपाल फ्रॉम जून टू सितंबर। जो हैवी मानसून सीजन है ये नेपाल में क्या करता है, हैवी रेन्स लेकर आता है जून से लेकर सितंबर महीने तक, ऑफन ट्रिगरिंग लैंडस्लाइड्स इन माउंटेनस हिमालय कंट्री। और ये क्या करता है, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। ठीक है, और लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन, जिसमें क्या होता है, भूमि खिसक जाती है। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है, पर्वतीय हिमालय देश में भूस्खलन होता है। नेक्स्ट, लास्ट मंथ 2 buses carrying 65 passengers were washed away by landslides into the swollen त्रिशूली रिवर इन नेपाल। ठीक है, तो पिछले महीने 2 बसेस जिसमें क्या थे, 65 पैसेंजर्स सवार थे, वो क्या हुई, वॉश्ड अवे का मतलब होता है बहाकर ले जाना। ठीक है, तो वो क्या हुई, स्वोलन त्रिशूली रिवर यानी कि उफनती त्रिशूली रिवर इन नेपाल में। ठीक है, तो पूरे का मतलब ये है कि पिछले महीने नेपाल में उफनती त्रिशूल नदी में भूस्खलन के कारण 65 यात्रियों को ले जा रही 2 बसें बह गई। ठीक है, स्वोलन मतलब फूली हुई, या फिर कह सकते हैं जिसमें पानी की मात्रा जो है ज़्यादा होने के कारण उफनती। ठीक है, या फिर फूली हुई। ठीक है, नेक्स्ट, द बॉडीज फ्रॉम द 2 buses वर वॉश्ड अवे डाउन द त्रिशूली रिवर एज फार एज 100 किलोमीटर्स। ठीक है, तो जो 2 बसों के जो शव थे, बॉडीज़ मतलब जो शव थे, मृतक जो थे, वो त्रिशूली नदी में 100 किलोमीटर दूर तक बह गए। एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन। ठीक है, एक्सटेंसिव यानी व्यापक, बड़ी मात्रा
में जो सर्च ऑपरेशन है वो किया गया, इंक्लूडिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ 12 मेंबर्स टीम फ्रॉम इंडियाज़ नेशनल, ठीक है, जिसमें क्या है शामिल है डिप्लॉयमेंट ऑफ 12 मेंबर की जो टीम है तैनात की गई इंडिया नेशन के द्वारा। इंडियंस नेशनल डिसास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है, तो जिसमें क्या है एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन में भारतीय इंडियंस नेशनल डिसास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के द्वारा 12 मेंबर को तैनात किया गया। डिप्लॉय मतलब तैनात किया गया, तैनात मतलब या फिर डिप्लॉय किया गया या उनको लगाया गया, ठीक है। हैव नॉट येट लोकेटेड दी 2 मिसिंग बसेज, और उन्होंने अभी तक लोकेट नहीं किया, पता नहीं लगाया है 2 बस जो मिसिंग हो गई हैं। एंड मैनी पैसेंजर स्वेप्ट अवे बाय द लैंडस्लाइड, और कई सारे यात्री जो स्वेप्ट अवे हो गए हैं, बह गए हैं लैंडस्लाइड के द्वारा, ठीक है। तो अभी तक 2 बसें जो मिसिंग हुई हैं और कई सारे यात्री जो गायब हो गए हैं उनका अभी तक पता नहीं चला है। The bodies of 5 Indian national have been recovered so far while 2 are still missing, ठीक है। तो जो शव हैं 5 इंडियन नेशनल की भारतीय राष्ट्र के जो 5 बॉडीज़ हैं हैज़ बीन रिकवर्ड, उनको अब जो रिकवर कर लिया गया है, प्राप्त कर लिया गया है। सो फार का मतलब होता है अभी तक, अभी तक, ठीक है। तो अभी तक 5 इंडियन नागरिकों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 2 अभी तक लापता हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द न्यूज़ गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे और कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।